भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में इंडिया गठबंधन सफाया करेगा। सोचिए, राजनीति अपने शबाब पर है और बीजेपी ने सबको राजनीति सिखा दी है, राजनीति बदले की। झारखंड के मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि बीजेपी के का समय जो 5 मंत्री थे उनकी संपत्ति जब्त होगी। वहीं केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है कि ईडी वाले जो मिश्रा जी हैं उनका कार्यकाल और बढ़ाया जाए। 3 बार उनको एक्सटेंशन दिया जा चुका है, मतलब मिश्रा कभी रिटायर ही नहीं होगा, भले उसकी एज चली जाए। एक शेड्यूल कास्ट के हेल्थ विभाग में सोचिए, शेड्यूल कास्ट के डॉक्टर जगदीश प्रसाद पद्मश्री, भारत में सबसे ज्यादा दिल के ऑपरेशन करने वाले, जब वो हेल्थ डीजी थे तो उनको रिटायर करने के लिए संसद में बिल लाकर उनको हटा दिया गया। नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, इसीलिए क्योंकि वो रिजर्वेशन लागू करवा रहे थे SC/ST का, वाइस चांसलर बना रहे थे, प्रोफेसर बना रहे थे, डॉक्टर बना रहे थे। डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने ही जिला अस्पताल से सफदरजंग को बड़ा अस्पताल का रूप दिया था। तो आपको पता है कोरोना में कौन लोग इलाज कर रहे थे। तो चलिए, ये सब खबरें बता रहा हूं इसलिए कि याद रहे। खबर आ रही है कि बिहार में SC/ST OBC मिलाकर 10 लगभग जो लोग जज बनने वाले थे, ADG बनने वाले थे, उनको नहीं जज बनने दिया गया और ये सब हाई कोर्ट के वजह से हो रहा है। ये भी खबरें, इसको भी विस्तार से बताऊंगा। वही मायावती जी ने बड़ा हमला किया है बीजेपी पर और योगी सरकार पर। सोचिए, गोरखपुर में एक बार फिर से एक शेड्यूल कास्ट शख्स की हत्या कर दी गई है, ये भी बड़ी खबर है। और मुमताज में आपने सुना इंडिया इस बार निपटा देगा। अखिलेश यादव फुल फॉर्म में है और खबर है कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, तेजस्वी यादव और चंद्रशेखर रावण हो सकता है कि बिहार में यूपी में बड़ा कैंपेन करे। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन शुरुआत साहू जी महाराज, आज ही का वो दिन है जब साहू जी महाराज ने अपने राज्य में, अपने रियासत में जातीय वर्चस्व को तोड़ा था और आरक्षण का कंसेप्ट दिया था। साहू जी महाराज न होते तो आज आरक्षण का कंसेप्ट ना आता। और बाबा साहब को भी उन्होंने मुक नायक निकालने के लिए आर्थिक भी मदद की। और वो सोचिए, महाराजा शिवाजी महाराज के वंशज थे और उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया था कि उस समय शूद्र और अछूत कहे जाते थे जिनको, उनको कहा कि वो तमाम बड़े पदों पर होंगे। उस समय सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग ही तमाम बड़े पदों पर थे। तो आज पूरा देश सोशल मीडिया उनको याद कर रहा है। कल फूलन देवी को याद कर रहा था। सोचिए, एक भी सवर्ण लिबरल पत्रकारों ने फूलन देवी को याद किया क्या? जबकि आप सुन लीजिए, BP सिंह ने उनको आशीर्वाद दिया था। अर्जुन सिंह के सामने उन्होंने सरेंडर किया था मध्य प्रदेश में। मैं इसलिए कह रहा हूं BP सिंह, अर्जुन सिंह या क्षत्रिय समाज में अभी देख लीजिए रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह, अभी देख लीजिए सुशांत सिंह। तो राजपूत समाज में हमेशा से जो न्याय के लिए लड़ने की ताकत रही और इसीलिए आजकल वो सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज नहीं है। जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं उनको जज नहीं है, क्योंकि क्या पता महाराणा प्रताप जैसे लोग कब न्याय के लिए तलवार उठा लें, कब हार न माने। तो खैर, एक एक करके वो तमाम बड़ी खबरें बताता हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सबसे दर्दनाक है, सोचिए अगर ये घटना बिहार, पश्चिम बंगाल या किसी गैर बीजेपी शासित राज्यों में होती तो क्या होता। पंजाब का एक ट्रक ड्राइवर था, स्क्रैप कचरा कबाड़ा लेकर वो पंजाब जा रहे थे। उनको घर से फोन आया कि उनके बेटे की करंट लगने से आकस्मिक निधन हो गया है। GST वाले कर्मचारियों ने पकड़ लिया, वो गिड़गिड़ाते रहे, उनको जाके ले जाया गया क्योंकि मोटा माल वसूलना था। हार्ट अटैक से उनका भी निधन हो गया। जब पंजाब के लोग आए, शव लेकर प्रदर्शन किया, तब जाकर उनका FIR दर्ज हुआ अधिकारियों पर। वहीं अब तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बिल ला दिया है कि शव लेकर प्रदर्शन नहीं कर सकते और शव वाले प्रदर्शन में नेता जाएंगे तो 5 साल की सजा होगी और शव लेकर प्रदर्शन करेंगे तो 2 साल की सजा होगी।
तो चलिए शुरुआत राजनीतिक खबरों से करते हैं। मोन्टाज में जो आपने देखा अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, तेजस्वी यादव और चंद्रशेखर आजाद जो है, हो सकता है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार जमकर अपना प्रचार प्रसार करेंगे। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है। वहीं सोचिए, मायावती जी ने कहा है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है, लगातार शोषित वंचित समाज पर हमले हो रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि वो अब सरकार में भागीदारी करेंगी। 2024 से पहले ही वो गठबंधन कर सकती हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जिसकी उन्होंने उम्मीद जताई है। सोचिए, जिस पार्टी में ब्राह्मण प्रत्याशी, उसी का करें समर्थन पवन पांडे, कोई पटना का नेता है। मैं कह रहा हूं, ब्राह्मण समाज जो कहता है उसे सीखना चाहिए और जो करता है वही करना चाहिए। तमाम बहुजन समाज को भी इसी बात को, SC ST OBC किसान जातियों को सीखना चाहिए। अच्छी बात है। ये वीडियो देखिए, संजय सिंह ने जारी किया है। मणिपुर को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। पंजाब, दिल्ली, तमाम जगह पर संसद में संजय सिंह को जब से निकाल दिया गया, वो धरने पर बैठे हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव भी मंजूर हो गया। अब लगातार संसद में बहस होगी। सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों भाग रहे हैं, वो क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश सोशल मीडिया का दौर है। पूरा देश का ट्राइबल समाज एकजुट हो रहा है। अब वो दौर गया जब आप किसी को मार के बच जाएंगे, कोई अपराध करके बच जाएंगे। सत्ता का संरक्षण कब तक मिलेगा आपको? कल सत्ता बदलेगी तो आपके साथ तो न्याय होगा। तो संजय सिंह का ये वीडियो भी सुन लीजिए। और ये वो अखिलेश यादव का वीडियो जिन्होंने उन्होंने कहा है कि इस बार इंडिया सबको निपटा देगा। कल तो प्रधानमंत्री ने इंडिया को कहा, इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी। बताऊंगा, पिछले भी लोकसभा चुनाव में 2 दर्जन पार्टियां थी जो इंडिया के नाम से दर्ज है, वो चुनाव लड़ रही थी। और 2019 लोकसभा चुनाव में देश में जो कुल 669 पार्टी चुनाव लड़ी, उसमें 75 के नाम में इंडिया इंडियन था और 50 के नाम में भारत भारतीय था। तो सोचिए। और एक आज से 121 वर्ष पूर्व यानी 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू जी महाराज ने उच्च जातियों का दबदबा तोड़ने के लिए पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण लागू किया था। इस आदेश में पिछड़े वर्ग में ब्राह्मण, प्रभु, सिपाही और पारसी को छोड़कर सभी शामिल थे। सोचिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में जो एक बड़े सेंटर का, जिसको आप लोग प्रगति मैदान के नाम से जानते थे, उनका उद्घाटन किया। अच्छी बात है, मुझे ये पसंद है, मजदूरों के साथ फोटो खिंचवाना। ये अगर सिंबॉलिक भी है तो करना चाहिए। कांग्रेस यही चुकी है। उसे जब मौका मिलता था तो उसे प्रतिभा सिंह देवी, या उसे मौका मिलता था तो सचिन तेंदुलकर, रेखा, गुलजार। बीजेपी को जब मौका मिलता है तो मजदूर, SC ST OBC के लोगों को राज्यसभा भेजना। ये राजनीति तो आपको बीजेपी ने, डाइवर्सिटी की राजनीति को जिंदा तो फिर से बीजेपी ने किया है। मान्यवर कांसीराम साहब ने जिंदा किया था, बीच में वो खत्म हो गया था। फिर लालू यादव ने उनको जिंदा किया और वो भी खत्म हो गया था उनके 15 साल के बाद। अब फिर से उसको बीजेपी ने जिंदा किया और सब पार्टी को फॉलो करना पड़ेगा। और इसीलिए खड़गे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज खड़गे साहब ने कहा है कि उनका अपमान हो रहा है, क्या वो दलित हैं, इसीलिए हमारी माइक बंद कर दी गई। ये वो तस्वीरें अखिलेश यादव की शादी की जिसमें फूलन देवी ने उनको, और आज करगिल युद्ध याद कर रहे हैं लोग। सोचिए, वाजपेयी के समय संसद पर हमला हुआ, वाजपेयी के दौरान ही करगिल युद्ध हुआ और उसी समय ताबूत घोटाला भी हुआ था। तो इस देश की जो सेना है ना, उस पर सबको भरोसा है। तमाम दाव पेच करे पॉलिटिकल पार्टियां, नेता अपनी सत्ता के लिए, लेकिन भारत की सेना हमेशा से अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए पीछे नहीं हटी है। बड़े से बड़े विषम परिस्थितियों में विजय दर्ज किया है। करगिल वही था जब दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था, उसका नीचे से फतह हासिल किया, जीत हासिल की। सैल्यूट है भारतीय सेना को, जो हर मामले में पूरी दुनिया में एक मिसाल है। और समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ आज संजय सिंह का समर्थन किया है। और लुधियाना वाली खबर मैंने बताई। अजुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है कि चूहा मारने पर मुसलमानों की गिरफ्तारी और मनोज मानेसर जैसे आरोपियों को कब पकड़ा जाएगा, इसमें दम है। यूपी में आपराधिक तत्वों को हौसले इतने बुलंद है, इसका एक और नमूना आज गोरखपुर के चिल्लापुर क्षेत्र में देखने को मिला। तो BSP सुप्रीमो हमलावर हैं। ये है, मैं जब अपने सदन में बात रख रहा था तब 50 लोगों ने मुझे संसद में बोलने का मौका ही नहीं मिला। ठीक नहीं है ये। और 2024 तक समान नागरिक कानून लागू करना संभव नहीं। मोहन भागवत। मतलब देश बीजेपी चला रही है, RSS। मोदी जी का सबसे बड़ा दुश्मन RSS है। RSS को पच नहीं रहा है कि एक पिछड़ा कैसे प्रधानमंत्री है। और सोचिए, अगर बीजेपी हारेगी चुनाव तो वो इसीलिए क्योंकि RSS की जो पॉलिसी है, चाहे वो मनुवाद को बढ़ाना हो या सवर्ण
ब्राह्मणों समाज का तुष्टीकरण हो। यूपी नंबर 1 है महिलाओं के खिलाफ अपराध में, ये रणविजय सिंह ने ट्वीट किया एनसीआरबी के आधार पे। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल है, इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये वो खबरें हैं जो आपको और कोई नहीं बताएगा। और सोचिए, म्यांमार के घुसपैठ आ गए हैं मणिपुर में, इनका हर जगह यही चलता है। तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा? पहले पाकिस्तान घुसपैठ करता था, अब म्यांमार भी घुसपैठ करने लगा है, हद है। और संविधान के प्रस्तावना में यह साफ लिखा है कि फिर भी नरेंद्र मोदी इंडिया नाम सुनते ही मुजाहिदीन, पीएफआई और ईस्ट इंडिया कंपनी से। सोचिए, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, संविधान के जो प्रियम्बल है उसमें ही बी द पीपुल ऑफ इंडिया लिखे हुए हैं। तो सोशल मीडिया पर यह भी खबर वायरल है और बीजेपी चारों तरफ से घिरती हुई दिख रही है फिलहाल इंडिया वाले मामलों पर। और जिन राज्यों में आपके मन मुताबिक सरकार नहीं होती है वहां सख्त एक्शन लेते हैं, लेकिन जहां आपकी पार्टी की सरकार है और संविधान के खिलाफ काम करती है, एक्शन नहीं लेते। नागालैंड में महिलाओं को आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी है, मैं जब बोल रहा था मेरा माइक अचानक बंद कर देना, ये मेरा अपमान है। सरकार के इशारे पर अगर सदन चलाना है तो मैं समझूंगा लोकतंत्र नहीं है। और सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है, जो राजपूत समाज से पूर्व रिटायर, आप दलित हो, हिम्मत कैसे होती है आर्यों के सामने बोलने की? माइक क्या बस चले तो आपका मुंह बंद कर दे। लगातार हरियाणा से राजपूत समाज के लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूं। और अयोध्या में आरती के लिए 10 करोड़ और मेडिकल कॉलेज के लिए 5 करोड़, ये पहले की खबर है जिसको संजय शर्मा ने ट्वीट किया। उनका कहना है कि जिस सरकार की प्राथमिकता ये हो वो आप समय तय कर लीजिए। तो सोशल मीडिया पर तमाम ये जो खबरें हैं जो वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और मायावती लगभग स्पष्ट कर चुकी हैं कि वो गठबंधन में जाएंगी। लोग कयास लगा रहे हैं कि एनडीए में जा सकती हैं, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि उनके हाल के दिनों की पूरी राजनीति देखेंगे तो वो मुस्लिम समाज को लेकर बहुत सचेत रही हैं। बीजेपी के 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश, बाबूलाल बोले हिम्मत है दे। और ईडी डायरेक्टर के तीसरे कार्यकाल पर रही केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। तो सोचिए, एक मिश्रा जी को एक्सटेंशन देने के लिए कितना बीजेपी बेचैन है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल। लेकिन आज की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल खबर है, अखिलेश यादव ने जो कहा है इंडिया उनको मात देगा, जो मैंने आपको मोन्टाज में दिखाया। तो इंडिया जब से बना है तब से एकजुटता तो दिखने लगी है अपोजिशन की, और बीजेपी परेशान है। कल से तो ऐसे ऐसे इंडिया को लेकर बहुत ट्वीट हो रहे थे। योगी जी कह रहे थे नाम बदलने से क्या होगा, जो सबसे ज्यादा नाम बदलते हैं राज्यों का, शहरों का। खैर, उनकी सरकार है, वो कर सकते हैं, जिसके पास बहुमत है। वही मायावती लगातार यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर हैं, वो भी बड़ी खबर है। और उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरह से संसद में मणिपुर को लेकर सरकार बैकफुट पर है, उसको बहुमत है लेकिन अब उसको इसके तमाम विपक्षी दलों को मौका मिलेगा अपनी बात रखने का संसद में। बड़ा मजेदार होगा संसद में। क्या सरकार जानबूझकर ऐसा चाह रही है? एक बात तो है कि ट्राइबल उन्होंने राष्ट्रपति बनाया था, लेकिन इस घटना ने ट्राइबल समाज को जागरूक कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज सोशल मीडिया की वजह से चाहे राजस्थान हो चाहे झारखंड हो, सब जगह ट्राइबल इस मामले को लेकर दुखी हैं। जिस तरह से वहाँ जेनोसाइड हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, वो बहुत ही चिंताजनक है। मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी का जो तुष्टीकरण की नीति है, जब तक सवर्ण तुष्टीकरण से नहीं बाज जाएगी, SC ST OBC के जिस तरह से संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल है। और जाते जाते तमाम सवर्ण लिबरल पत्रकारों पर मैं मुस्लिम समाज से अपील करता हूँ कि आप वो वीडियो देखें। आप OBC कैटेगरी में हैं, अपने आरक्षण की लड़ाई को मजबूत कीजिए। अगर आप कलेक्टर SP DM बनेंगे, चपरासी बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, तो आप पर कोई हमला नहीं करेगा। दलित समाज, पिछड़े, आदिवासी, किसानों पर इसलिए हमले होते हैं कि वो सिस्टम में नहीं हो। धीरे धीरे वो सिस्टम में आ रहे हैं। जब आप सिस्टम में रहेंगे तभी आप अपने मजहबी आज़ादी को बचा सकते हैं, संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रख सकते हैं। जो आपको हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहा है वो आपको गुमराह करे, और ये कर रहे हैं सवर्ण पत्रकार। सोचिए, सवर्ण पत्रकार SC ST OBC के अधिकार के लिए बात नहीं करते हैं, जबकि मुसलमान 90% OBC कैटेगरी में आते हैं। लड़ाया जा रहा है सिर्फ। इसलिए वही पत्रकार है जो आपके संवैधानिक अधिकारों की बात करे, संविधान की बात करे। हिंदू मुस्लिम करना बीजेपी का कोर एजेंडा है, RSS का कोर एजेंडा है।
प्रो हिंदू होना और प्रो मुस्लिम होना, ये दोनों कोर एजेंडा है जो आरएसएस चाहती है। अगर प्रो मुस्लिम पर चर्चा ही नहीं होगी तो प्रो हिंदू खुद बंद हो जाएगा। जैसे मुस्लिम समाज ने होशियारी दिखाई, उसी पर चुप्पी साध ली, फ्लॉप हो गया आइडिया, आरएसएस को बोलना पड़ रहा है। तो जितने सवर्ण लिबरल पत्रकार जिनको आप कह रहे हैं जो प्रो मुस्लिम दिखते हैं, वो दरअसल आरएसएस के स्लीपर सेल हैं जो चाहते हैं कि इस देश में पढ़ाई लिखाई दवाई संवैधानिक अधिकार SC ST OBC किसान जातियों को अधिकार न मिले, हिंदू मुस्लिम पर बहस हो। आप SC ST OBC में जब कहता हूं तो आप सिख हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, आप ईसाई क्रिश्चियन भी हो सकते हैं। इस देश के सबके संवैधानिक अधिकार संविधान में मौजूद है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।